नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंदौरा में स्थापित पेप्सी उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने पर भड़के मनमोहन कटौच एसडीएम को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी। सीएम को भी भेज दिया पत्र। ग्राम पंचायत सांगटी सनौक में प्रतिनिधि मंडल ने एसपी शिमला से की मुलाकात। नशे को रोकने के लिए पंचायत में पुलिस गश्त शुरू करने की उठाई मांग। देवभूमि क्षत्रिय संगठन की सरकार के साथ बैठक। धनीराम शांडिल बोले, हर वर्ग को बात रखने का अधिकार, सीएम के समक्ष रखेंगे बात। हिमाचल में तुर्की से आने वाले सेब पर केंद्र सरकार लगाए 100% इंपोर्ट ड्यूटी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लिखेंगे प्रधानमंत्री को पत्र, बोले सीएम के मीडिया एडवाइजर। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को शिफ्ट करने के विरोध में चल रहे आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। मेडिकल कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले नाहन के बड़ा चौक में सांकेतिक धरना दिया गया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के रूप में नाहन को बड़ी सौगात कई दशकों के बाद मिली थी, मगर अब मेडिकल कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना जनता के हक को छीनने की कोशिश हो रही है। नाहन के नागरिकों को ऐतिहासिक बड़ा चौक पर धरना करना पड़ रहा है। ये बहुत कष्ट का विषय है। वजह है जनता का हक। नाहन क्षेत्र में दशकों से कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। एक फाउंड्री होती थी, वो बंद हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद देश के हालात सामान्य हो रहे हैं, साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मांग का समर्थन किया है। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने तुर्की से सेब के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को पूरे देश ने सराहा है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है, और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है, चाहे चीन का है। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगेनन में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन की नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। महत्वपूर्ण पद पर गद्दी समुदाय के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। सभी विचारधारकों से परामर्श के पश्चात इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने मुझे जनता से रूबरू होने का मौका दिया। आप जानते हैं कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वूल फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। उसके लिए मैं सदैव हमारा समुदाय, खासकर कांगड़ा चंबा का, जिनको 1947 के बाद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हमें वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के स्वर्ण आयोग के गठन और अन्य मांग को लेकर आज प्रदेश सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल के साथ बैठक में स्वर्ण आयोग के गठन और अंतर्राज्य विवाह प्रोत्साहन योजना को बंद करने की मांग संगठन ने सरकार के समक्ष रखी। बीते दिनों देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में सचिवालय का घेराव भी किया था। फैसला ये सारी इनके बिंदु जितनी बातें हुई सरकार के सामने और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आज भी ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद इनको
शायद माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा बुलाएंगे। राजधानी शिमला में उपनगर समर हिल के साथ लगती ग्राम पंचायत सांगटी सनौक के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पंचायत प्रधान की अगुवाई में एसपी शिमला से मुलाकात की है। इस दौरान उनकी पंचायत में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकने के लिए क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग उठी है। सांगटी सनौक के पंचायत प्रधान राहुल कश्यप ने कहा कि शिमला शहर का आसपास की लगती पंचायतों में चिट्टे प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ही उनकी पंचायत में किराए के कमरे में रह रहे 4 युवाओं को पुलिस ने चिट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में चिट्टे का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर उन्होंने एसपी शिमला से मुलाकात कर मांग ये की है कि उनकी पंचायत में पुलिस गश्त बढ़ा दी जाए। ऑपरेशन में थे 3-4 लड़के, कल संदिग्ध अवस्था में ये गाड़ियां 2-3 बार इन्होंने सेरी नेरी रोड में ऊपर नीचे और इनकी जो ड्रेस अप थी, इनका जो वेशभूषा थी वो भी असामान्य थी। तो हमने देखा, इनका पीछा किया, भागने लगे ये, और पुलिस को भी हमने साथ ही कॉल कर ली थी। तो 2 आज के लिए हिमाचल की खबरों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।